गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू SDGIC ग्रुप्स। कल हमने पढ़ा था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं और सीखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। तो हम देख लेते हैं इसमें डेफिनेशन रिपोर्टिंग वर्ब की। द वर्ब ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस दैट इज शी सेड, ही सेड, शी सेज, दे सेड, they say, etc. before the actual words of the speaker is called a reporting verb. में शो कर दिया गया है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है इन्वर्टेड कॉमा के पहले जो भी हमारी वर्ब होगी उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे कि इन 3 सेंटेंस में दिया हुआ है शी सेड, सेकेंड में ही सेज और थर्ड में यू विल से। जो भी इन्वर्टेड कॉमा के पहले होता है उसको हम कह देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि द वर्ब ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस, पहले सेंटेंस की वर्ब, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के पहले की जो भी वर्ब होगी उसको हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। नेक्स्ट इसमें सेंटेंस है शी सेड आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक। तो इसमें शी सेड ये हो गया हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस में ही सेज यू आर अ इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इसमें भी हो गया रिपोर्टिंग वर्ब ही सेज। अब हम आते हैं इसमें रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है? द सेकेंड सेंटेंस एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर दैट इज इनक्लोज्ड इन इन्वर्टेड कॉमास और कोटेशन मार्क्स इज कॉल्ड अ रिपोर्टेड स्पीच। जो भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा, जो भी उस व्यक्ति की एक्चुअल बात होगी उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही होता है। इसमें एग्जांपल्स हैं ही सेड आई गॉट अ जॉब इन कॉलेज। तो इसमें रिपोर्टेड स्पीच हुआ आई गॉट अ जॉब इन कॉलेज, और पहला पार्ट ही सेड क्या हुआ हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। सेकेंड सेंटेंस है शी सेज आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। शी सेज हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी पार्ट है उसको हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। थर्ड सेंटेंस है दे सेड वी प्ले फुटबॉल इन द प्लेग्राउंड। तो इसमें भी इसी तरह हो जाता है, जो फर्स्ट पार्ट है दे सेड वो हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पार्ट है वी प्ले फुटबॉल इन द प्लेग्राउंड वो हो गया रिपोर्टेड स्पीच। अब आपको रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों क्लियर हो गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ नियम जान लेते हैं जो कि हमको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते टाइम ध्यान देना पड़ेगा, और उन नियम को फॉलो करते हुए हमको चेंजेस करने पड़ेंगे। तो बेसिक रूल्स फॉर इनडायरेक्ट स्पीच। रूल नंबर 1, वर्ड्स ऑफ द स्पीकर रिपोर्टेड स्पीच आर नॉट enclosed in inverted commas और quotation marks in indirect speech। जब भी जो भी मतलब डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा में बात होती है वो लिखा रहता है, इन्वर्टेड कॉमा बना रहते हैं, लेकिन जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो हम उन मार्क्स का और उन इन्वर्टेड कॉमास का और कोटेशन मार्क्स का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं। इनडायरेक्ट में बदलते टाइम कोई भी इन्वर्टेड कॉमास और कोटेशन मार्क्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। रूल नंबर 2, यूसेज ऑफ वर्ड दैट। दैट जो है वो एक कंजक्शन है। हम इन्वर्टेड कॉमास को हटा के क्या लिख देते हैं, उस जगह पर दैट का प्रयोग, कंजक्शन जो है उसका प्रयोग कर देते हैं दैट। ये हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल है इसमें डायरेक्ट स्पीच का ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आई राइट अ लेटर। तो अब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए ही सेड, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमने यहाँ पर लिख दिया दैट। दैट कंजक्शन हमने यूज किया और इन्वर्टेड कॉमा कॉमा कुछ भी नहीं लगाया है, सिर्फ ही सेड दैट इनडायरेक्ट में। तो दैट का कंपल्सरी
प्रयोग किया जाता है इनडायरेक्ट में जब हम सेंटेंस को चेंज करते हैं। रूल नंबर 3, चेंज इन टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। हम जो रिपोर्टेड स्पीच है यानी कि इन्वर्टेड कॉमा में जो भी है उसके टेंस को हम चेंज करते हैं जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंस को बदलते हैं। A change is made in tense of reported speech for changing a direct speech into indirect speech. If the reporting verb of the first sentence of direct speech is either present tense or future tense. ये important बात है, ये देखिए कि reporting verb जैसे he says, जो भी इन्वर्टेड कॉमा के पहले वर्ब थी यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर वो प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में होता है तो नो चेंजेस विल बी मेड इन द रिपोर्टिंग स्पीच फॉर मेकिंग इनडायरेक्ट स्पीच। तब हम टेंस में कोई भी चेंज नहीं करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच बनाते टाइम। ओनली इफ द रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में बिलोंग्स टू द पास्ट टेंस, अगर वो पास्ट टेंस की होती है जैसे ही सेड, ये पास्ट टेंस हुआ, तभी हम चेंज करेंगे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बनाते समय टेंस में हम चेंज करेंगे। अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब तो हम कोई भी चेंजेस टेंस में नहीं करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। एग्जाम्पल से हम इसको क्लियर कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है शी सेड आई एम वॉचिंग अ मूवी। तो शी सेड ये हो गया हमारा पास्ट टेंस में। तो अब हम इसको देखते हैं अंदर क्या है लिखा हुआ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, आई एम वॉचिंग अ मूवी। तो हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए शी सेड ऐसा ही लिख देंगे, फिर हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह अपना दूसरा रूल जो था हमारा कि दैट का प्रयोग करेंगे, तो शी सेड दैट। फिर अब हम यहाँ पर ये है वॉचिंग अ मूवी, वॉचिंग आई एम वॉचिंग अ मूवी, ये हो गया हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हम हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आई की जगह हम यूज करेंगे शी, बिकॉज शी सेड। ओके, तो यहाँ पर शी सेड दैट शी, एम की जगह पास्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करेंगे तो वॉज लगाते हैं, वॉचिंग का वॉचिंग ही होगा, आईएनजी लगता है वर्ब में, अ मूवी। शी सेड दैट शी वॉज वॉचिंग अ मूवी। तो यहाँ पर ये पास्ट टेंस था रिपोर्टिंग वर्ब, इसलिए हमने अंदर का टेंस को चेंज किया। अंदर के टेंस को हम जो था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में उसको हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर दिया और बीच में इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट का प्रयोग कर दिया। ये थे हमारे कुछ नियम और इन्हीं के हिसाब से डायरेक्ट को हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।